यहाँ पर कर्मचारी तैनात अपनी ड्यूटी पर होने के बावजूद भी सुरक्षित नहीं है। अगर शनिवार की बात की जाए तो शनिवार रात के समय लगभग 10-11 बजे के समय था जब यहाँ पर दो गुटों के बीच भिड़ंत हो जाती है। भिड़ंत होने के बाद यहाँ पर फायरिंग हो जाती है और उसी फायरिंग के दौरान जो एम्बुलेंस ड्राइवर है उनके भी जो चोटें हैं वो आ जाती हैं। अगर गोली की बात की जाए, गोली की जो फायरिंग होती है उस फायरिंग के दौरान जो शरे हैं, जो एम्बुलेंस ड्राइवर है उसके शरे हैं वो लग जाते हैं। तो परंतु शरे लगने के बाद यहाँ पर उस जो ड्राइवर है, ड्राइवर की पूरी तरह से एक्सरे किए जाते हैं। एक्सरे करने के बाद अगर कल की बात की जाए तो कल रविवार का दिन था। रविवार के दिन इनकी पूरी तरह से कोई किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई और कोई उपचार नहीं दिया गया। यहाँ के डॉक्टरों ने इन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया था। फिर उसके बाद यहाँ के डॉक्टरों ने इनको दोबारा से फोन करके यहाँ पे वापस बुलाया था और उसी वापस बुलाने के बाद यहाँ पर अब फिर इन्होंने इनको प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट करने की बात कह दी है, जिससे यहाँ के जो कर्मचारी हैं वो तो परेशान हो ही रहे हैं। यहाँ के कर्मचारियों के साथ इस प्रकार से मतभेद किया जा रहा है, परंतु ये सरकारी हॉस्पिटल में कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर तैनात होने के बाद जो उनको चोटें हैं वो आई हैं। अगर कर्मचारी ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता यहाँ पर कैसे सुरक्षित होगी। तो यहाँ पर जो लोग हैं, कर्मचारी थे, उनमें एक भारी रोष है कि उनका उपचार नहीं किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो कर्मचारी जख्मी था उनसे भी आपकी बातचीत करवाएंगे कि उनका क्या कहना है, आखिर उनको क्यों आए दिन 2 दिनों से चक्कर कटवाए जा रहे हैं, यहाँ से वहाँ शिफ्ट और वहाँ से यहाँ शिफ्ट क्यों करवाया जा रहा है। मामला ये है जी, कल हम यहाँ से चले गए थे, प्राइवेट हॉस्पिटल रेफर कर दिया था। अभी यहाँ पे निकलवा लो, ये हम चले गए प्राइवेट हॉस्पिटल में, यहाँ से डीएमसी हॉस्पिटल चले गए थे। वहाँ से फिर कल शाम को हमें यहाँ वापस बुला लिया, भी यहाँ पे यहीं निकलेंगे चले, लेकिन आज फिर ये अगरवा के लिए रेफर कर रहे हैं। ये तो कोई बात तो नहीं है ना। कौन से डॉक्टर ने आपको फोन करके बुलाया था यहाँ पे? कल यहाँ हमारे डॉक्टर दैया से बात हुई थी, उन्होंने वापस बुलाया था ये। अब इनके द्वारा क्या कहा जा रहा है? अभी ये कह रहे हैं जी आपकी ये छरे बहुत डीप है और यहाँ से आपको अगरवा रेफर करेंगे, हम अगरवा जाना पड़ेगा। तो मेरे को क्या बता दीजिए, अभी वजह तो ये डॉक्टर ही जानते हैं क्या वजह है क्या नहीं है। कल हम छरे डीप है जी, गहरे लगे हुए हैं, 2-3 छरे गहरे हैं। ये तो यहाँ हॉस्पिटल के अंदर इमरजेंसी के अंदर किसी ने गोली चला दी थी परसों रात को, जो लड़ाई हुई थी उसके अंदर शाम रात को लगभग 12 बजे और इन्होंने गोली चलाई थी, उसके छरे मेरे को लगे थे। 2 गुट आए थे यहाँ लड़के, उनकी आपसी रंजिश की वजह से उन्होंने गोलियां चला दी थी। नहीं, जो हॉस्पिटल में कोई सुरक्षा नहीं है किसी तरह की। यहाँ तो ऐसे ही 3-4 बार हादसे हो चुके हैं जी। मैं तो ये छरे निकलवाने हैं और मुझे कोई पुलिस केस नहीं करना, मेरी किसी के साथ कोई जाति दुश्मनी नहीं है, मुझे मेरा इलाज हो जाए बस, यही है। तो हमारा इलाज हो जाएगी। ये क्या लगता है, कहीं ना कहीं आपके साथ मतभेद किए जा रहे हैं? हाँ जी, किया जा रहा है जी। हमें कल परसों के शरे लगे हुए हैं, आज 3 दिन हो गए जी हमारे शरे। कभी कहते निकालेंगे, कभी कहते प्राइवेट में रेफर करेंगे जी। इन्होंने प्राइवेट में किया हुआ, फिर वापस बुला रहे हैं जी। अभी आप प्रशासन से किसी प्रकार की कोई मांग करते हैं? मांग तो यही है जी, हमारा इलाज कर दें जी बस, और सुरक्षा होनी चाहिए जहाँ सिविल हॉस्पिटल में भी। हमारे साथ 2-3 बार ये चांस यहाँ हो चुके हैं जी। ये तो जी, मेरा नाम जगदीश कुमार है जी, मैं ये ड्राइवर हूँ जी यहाँ एम्बुलेंस पे। और जो भी ये घटना हुई है, निंदनीय घटना हुई है जी। और ये जो इनको कल रेफर कर दिया था, रेफर करने के बाद आज कल फिर वापस बुला लिया भी आओ हम ये निकालेंगे। अब सर निकल नहीं रहे जी, इनके साथ कुछ भी कोई हादसा हो जाता है कहीं भी, कोई नहीं, ना कोई सुरक्षा है ना कोई और कुछ नहीं है जी ऐसा। इसका तो जिम्मेदार तो ये होना तो प्रशासन को चाहिए जी, लेकिन है नहीं कुछ भी ऐसा। यहाँ कोई सुरक्षित नहीं है। हर दिन कहीं यहाँ जो एक ड्राइवर है पहले हमारा, उसने यहाँ कुछ बंदों से कापे कुप्पे भी पकड़े थे। एक बार जो हमारे वो यहाँ सिक्योरिटी गार्ड है उन्होंने वहाँ पकड़े थे। और यहाँ तो हर दिन कुछ ना कुछ होता ही रहता है। इमरजेंसी हर दिन लड़ाई झगड़े वाले आते हैं और कहीं से कुछ भी लेके आ जाते हैं, किसी को कोई पता नहीं है जी। जी मेरा नाम हेमंत कुमार है और मैं जिस दिन ये वारदात हुई है तो उस दिन मैं ड्यूटी पे था, ऑन ड्यूटी थी मेरी सिक्योरिटी गार्ड में। तो जब प्रदीप पे इसके छर्रे लगे तो हमने पुलिस प्रशासन को फ़ोन किया और पुलिस प्रशासन को फ़ोन करने से पहले जब वो ये जो लोग दोनों पार्टी लड़ने के लिए यहाँ पर आई तो मैंने डॉक्टर साहब को बोला, जो हमारे ऑन ड्यूटी डॉक्टर साहब थे, मैंने कहा डॉक्टर साहब पुलिस को फ़ोन कर देते हैं, अब ये लड़ाई होगी यहाँ पे। तो डॉक्टर साहब ने जवाब दिया, करे नहीं ये लड़ने वाले नहीं है। बोला ये कहाँ लड़ने वाले हैं, तो बोले तमाशा देखो इनका। तो इतनी देर में उनके सामने तलवारें निकल गई। फिर हमने दोबारा फ़ोन किया और फिर गोलियाँ भी चली और मेरे साथी प्रदीप और हम दोनों इकट्ठे साथ में खड़े थे और उसके छर्रे लगे थे और जो दूसरी पार्टी थी उनके भी लगे छर्रे। और हम ये कहते हैं कि यहाँ पे कोई सुरक्षा तो है ही नहीं। उस दिन पूरी रात को सिक्योरिटी गार्ड कोई नहीं था, सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड था, वही मैं था। और एक सिक्योरिटी गार्ड गाइनिंग में थी, वो सिर्फ लेडीज सिक्योरिटी गार्ड थी, वो क्या करेगी।
और पूरे सिविल हॉस्पिटल में एक सिक्योरिटी गार्ड होता है नाइट में हमेशा ही। तो कहाँ से सुरक्षा करेंगे? और एक सिक्योरिटी गार्ड कितने जनों को, 40 बंदों के साथ थोड़ा ना लड़ेगा। और मैं ये सब प्रशासन से ये गुहार लगाना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाए, और जो कोई भी अगर बाहर से आता है तो उसकी तलाशी होनी चाहिए प्रॉपर, और पुलिस प्रशासन यहाँ मौजूद होना चाहिए, चाहे कोई 2 पुलिसकर्मी हमेशा नाइट में यहाँ होने चाहिए। क्योंकि आज एक वारदात हुई है, गोली चली है, कल को और भी इससे बड़े अंजाम हो सकते हैं। वो उनके सामने ही सारी बात हो चुकी थी जी, उसी टाइम मौके पे ही बस मैंने उनको बोल दिया था कि डॉक्टर साहब लड़ाई होगी, 100% होगी। तो वो कहते नहीं कुछ नहीं होता, फिर मेरे को पता है। साथी प्रदीप को जो चोट लगी है, छर्रे लगे हैं, उसको रात को जब हमने डॉक्टर बुद्धराम को फ़ोन किया, मेरे साथी दयाराम ने, तो उनको फ़ोन किया, या डिप्टी सीएमओ है, उनको फ़ोन किया, तो वो कहते सर हमारे अपने कर्मचारी को चोटें आई है, मतलब गोली लगी है उसको। तो कहते MLR कटा लीजिए। और हमें सबसे बड़ा दुख तो इस चीज़ का है कि पूरे जो हमारे हॉस्पिटल के जो बड़े अधिकारी है, सीएमओ, डिप्टी सीएमओ, स्टाफ, कोई भी हमारे सुध लेने के लिए नहीं आया जहाँ पे गोली चली। तो हमें इस चीज़ की बहुत बड़ी दुख है, हम रोष प्रदर्शन करते हैं इसके लिए कि हमारी सुध लेने कोई नहीं। कल को कोई हानि भी ऐसी हो सकती थी दोबारा भी। कहीं ना कहीं लगता है आपके साथ मतभेद किए जा रहे हैं। अब ये तो कुछ पता नहीं जी, ये तो ये इनकी सोच है कैसे है। यहाँ के कर्मचारी आपके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है, और आम जनता की फिर हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? अब हमें तो ये है जी, हमारा प्रशासन कोई आएगा, हमें तो ये था कि कोई तो आएगा हमारी सुध लेने के लिए, कोई नहीं आया हमारी सुध लेने के लिए। हम इस चीज़ से बहुत ज़्यादा दुखी है जी कि हमारी सुध लेने कोई नहीं आया। हाँ, परसों रात को जो लड़ाई हुई थी उसमें एक जो था उसके सिर में गोली लगी थी, उसको रेफ़र कर दिया गया है, हिसार एडमिट है। और बाकी जो 2 सिक्योरिटी गार्ड है उनके एक पे पैर पे शरा लगा है, वो डॉक्टर साहब अभी OT में उसको निकाल रहे हैं। और दूसरा जो है उसके डीप है, जनरल सर्जन जहाँ अवेलेबल नहीं है इसलिए उसको अग्रोहा रेफ़र कर रहे हैं। हम जहाँ से सिर्फ अग्रोहा मेडिकल कॉलेज रेफ़र करते हैं, हम कभी प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं भेजते। Hi, my name is Deepika Malik from Magnus Language School, Sirsa. So I am here to help you to get your desired band score in IELTS and PT. As from the last 1 year, we are helping students to get their desired band scores, to achieve their desired band score. And if you are one of them who is struggling to get their scores in IELTS or PT, you must join Magnus. Thank you. My name is Laprit Singh. I am a student of Magnus, and the teacher of this institute are very supportive and cooperative. And so anyone want to achieve their band score in IELTS or PT, they must join Magnus.